वकीलों ने पुरजोर विरोध किया। वकील को छोड़िए ना, जजों को फैसला देने वाले में एक भारतीय जज, उन्होंने विरोध किया कि ये हो ही नहीं सकता, किस संविधान के तहत आप फांसी दे रहे हैं। लेकिन जजों ने अल्टीमेट फांसी दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाड़ में जाए ऐसा जज की नौकरी जब हम किसी भारतीय को नहीं बता। बटुकेश्वर दत्त को कहे उन्हें, बटुकेश्वर दत्त, बटुआ निकाल। बटुकेश्वर दत्त ने झोला में बम रखा, बटुआ मैंने झोला में बम रखे। भगत सिंह को कहीं चल, अंग्रेज सोए हुए इन्हें जगाना पड़ेगा। केंद्रीय असेंबली में घुस के लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके कुर्सी के आगे खाली जगह होता है, उसी पे बम चला दिए। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई, बम चला दिए। हाँ, ऐसे अफरा तफरी हो गया। यहाँ पर दूसरा बम चला है। अंग्रेज पुलिस आया, सब कौन है कौन है, हम है यहाँ, बहुते बम है अभी, देख देख ले ले, ले ध्यान से बम फेंक दिए, उसके हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। कहे कि अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने के लिए यही रास्ता था। हम इसका विरोध करना चाहते थे कि आपका सड़कों पर विरोध हुआ, आप नहीं सुने, संसद में विरोध हुआ, नहीं सुने, सुनेंगे कैसे आप लोग? यही एक तरीका बचा है। तो भगत सिंह को क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। अब कोई मरा ही नहीं था, मरा तो था ही नहीं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंके तो कोई मरा ही नहीं। सैंडर्स एसपी था लाहौर का, समझ में आ गया कि नहीं? पुलिस एसपी ने ही तो आदेश दिया होगा, पुलिस कप्तान था भाई सैंडर्स, उसी ने आदेश दिया लाठीचार्ज करने का। अब भगत सिंह ने बम चलाया, कोई मरा ही नहीं, तो फांसी की सजा तो दे नहीं सकते हैं। तो पुलिस ने जबरदस्ती सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया कि इसी ने मारा होगा। शक के आधार पर किसी को फांसी नहीं दे सकते। इसका भारतीय वकीलों ने पुरजोर विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। जिस समय फांसी दिया गया, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। महात्मा गांधी भी वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। यहाँ पर वकील को छोड़िए ना, जजों को फैसला देने वाले में एक भारतीय जज आगा हैदर खान थे, आगा हैदर खान, उन्होंने विरोध किया कि ये हो ही नहीं सकता, किस संविधान के तहत आप फांसी दे रहे हैं। लेकिन जजों ने अल्टीमेट फांसी दे दिया। आगा हैदर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाड़ में जाए ऐसा जज की नौकरी जब हम किसी भारतीय को नहीं बता सकते। अब आप बताइए, भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार महात्मा गांधी कैसे? जब जज नहीं बचा पाया, वकील की क्या हिम्मत। लेकिन उस समय अंग्रेजों की एक गले अटक गई थी बात। अंग्रेज उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की खटरा से मंडरा रहे थे, इसलिए अंग्रेज महात्मा गांधी को बुला रहे थे इंग्लैंड बैठक करने के लिए, गोल में सम्मेलन में। और महात्मा गांधी उस समय दांडी मार्च चालू कर दिए थे। अब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया था। अगर महात्मा गांधी तुल जाते तो अंग्रेज जो उनकी फांसी को रोकवा सकते थे, कुछ हो सकता था। समझ में गया? एकमात्र व्यक्ति थे गांधी जो नेगोशिएट करा सकते थे। हालांकि उन्होंने किया भी, लिखित भी दिया इरविन को। इरविन ने कहा भी कि हम राजनीतिक अपराधियों को रिहा कर देंगे। महात्मा गांधी को लगा कि संसद में बम फेंककर विरोध करना एक राजनीतिक अपराध है, हम आपको विरोध करना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को यह आभास ही नहीं हुआ कि इनके ऊपर 2 मुकदमा लाद दिया है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना राजनीतिक अपराध में, राजनीतिक विरोध, और सैंडर्स की हत्या वो तो आपराधिक हो जाएगा, राजनीतिक नहीं हो जाएगा, वो तो आपराधिक हो जाएगा यहाँ पे। और आपराधिक मामले में फांसी दे दिया यहाँ पे। महात्मा गांधी कहा कि इरविन तुमने धोखा दिया, तुमने झूठ बोला, तुमने कहा कि हमने राजनीतिक कैदियों को माफ कर देंगे। कहा कि इनके ऊपर 2 मुकदमा है, सैंडर्स की हत्या का भी आरोप। गांधी जी चुप हो गए। लेकिन गांधी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। आप स्थिति को समझिए, जब जज कुछ नहीं कर सका, वकील दलील दे सकता था। ये अलग बात है कि प्रेशर बना देते गांधी जी ना तो हो सकता था, प्रेशर बना देते गांधी जी तो हो सकता था। लेकिन फिर गांधी जी का कहना यह था कि हम किस हिसाब से प्रेशर बनाते हैं, हम तो नरम दल के व्यक्ति हैं। नरम दल का व्यक्ति अगर गरम दल के लिए आवाज उठाने लगे तो अंग्रेज तो मिक्सअप कर देंगे सब यहाँ पे। तो अल्टीमेटली 14 फरवरी 1931, 14 फरवरी फांसी की सजा सुनाने का डेट अलग है, फांसी देने का डेट अलग है। बीच में हल्ला करने लगता है, हमको लगता है डाउट पूछ रहा है, हल्ला करने लगेगा सब। 14 फरवरी को क्या सुनाई गई? फांसी की सजा। और फांसी दिया गया 23 मार्च को, मतलब लगभग 40 दिन बाद, लगभग 40 दिन बाद। तो 14 फरवरी 1931 को क्या दी गई?
फांसी की सजा सुनाई गई और अल्टीमेटली फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 पूरे भारत में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? विरोध हुआ था कि ये गांधी ने क्या किया, नहीं बचाया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? क्या गांधी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया सब अंग्रेज सब, इनको कुछ हो ना जाए, पूरा भारत विरोध कर दिया था। भगत सिंह का, आज भी भगत सिंह जो था, आप भगत सिंह को शहीद नहीं मानता है। आरटीआई के द्वारा एक व्यक्ति ने पूछा था क्या भगत सिंह शहीद हैं, तो उसको आरटीआई के जवाब में आया था कि भगत सिंह शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। वाह रे भाई वाह, शहीद आजम को शहीद का दर्जा नहीं, धन्य है प्रभु भारत भाग्य विधाता। अब समझे, भगत सिंह कम खतरनाक काम किए थे, 2-4 को एसपी मरा जाता था तो काम है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे भारतीयों ने उस समय ना थोड़ा सा डरा धमका देते थे भारतीयों को, इस वजह से। और जो ज्यादा कूदता, जैसे हम अगर